हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय स्पेस। आज बिल्कुल रहा नहीं गया। आज इसलिए नहीं रहा गया, एक तो मौसम बहुत अच्छा था और आज हमारा सोमवार का पहला सावन है, तो सोचा दो चीज़ें करी जाए। मैं अक्सर आई बिलीव इन डूइंग नॉट वन थिंग बट टू थिंग्स टुगेदर एट वन टाइम। सो पहला होगा मेरा कॉम्पोजिशन जो आज ताज़ा ताज़ा सुबह सुबह बैठकर मैंने बनाया है एंड इट टॉक्स अबाउट माई न्यू फाउंड लव। लव हैज़ नाउ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। तो मैं हर चीज़ में अब प्यार ढूंढने की कोशिश करती हूँ और जहाँ मैंने अब प्यार पाया है वो एक बहुत ही अनोखी चीज़ है। अनोखी चीज़ इसलिए क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल थिंग है। अनोखी इसलिए है क्योंकि अपनी जैसी एक ही है और उसको हम रोज़ अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, चाहे वो दूज हो, चाहे वो पूर्णमासी हो, चाहे वो कुछ भी हो, पर हम उसको देखकर एंड वी इंजॉय द ब्यूटी। और वो चीज़ है चाँद। तो चाँद को अभी तक दूर से देखते हैं, पर चांदनी से हमारी पुरानी पहचान है। चलो चाँद को अब छू लें, दिल में ही अरमान है। सो दिस इज़ द अरमान स्ट्रॉन्ग डिजायर कि चाँद को छूकर आया जाए। पर चाँद को छूकर इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि अभी कोरोना की वजह से रेस्ट्रिक्शन है, ट्रैवल नहीं करना चाहिए। लेट अस बी सेफ एंड लेट अदर बी ऑल्सो सेफ। तो चाँद को भी सेफ रखा जाए और अपने आप को भी सेफ रखा जाए। घर में रहिए, इंजॉय कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को ढूंढिए। आप बहुत क्रिएटिव हैं। और विदाउट टेकिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट मी स्टार्ट विद माई कॉम्पोजिशन एंड इट सेज, चलो चांद को छू आए। Where are my eyes? Let me go and find my eyes first. जयवरात। घर बैठे बैठे ऊब गए थे, सोचा क्यों ना हवा पानी बदल आए। हकीकत में ना सही तो ख्वाबों में ही चांद को छू आए। रोज खिड़की से चांद को हम निहारते थे, जिक्र उसका कभी कभी अपनी कविताओं में उतारते थे। भाई अब प्यार है तो रोज़ रोज़ तो उस चीज़ का जिक्र नहीं कर सकते ना, सबको पता चल जाएगा। तो इट शुड बी अ हश हश अफेयर। तो चांद और मेरा एक इस हश हश अफेयर केवल आप लोग जानते हो। तो चांद की खूबसूरती दिल में हमारे बस गई, चांद को छूने की आशा मन में हमारे सज सी गई। रात में चांदनी जब खिड़की मेरी खटखटाए, ऐसा लगे कि चांद का वो कोई संदेशा है लाए। राह चांद में जाने की हमारे लिए अनजान थी, पर क्या करें मुश्किलों से हमारी पुरानी पहचान थी। चल पड़े हम घर से मन में ये आशा लिए, डगर मुश्किल है पर साथ हौसलों का लिए। अब हम निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं, ठीक है। पाँव तेजी से चांद की ओर बढ़ते थे और मन ही मन हम अपने से कुछ सवाल करते थे। तो चलते चलते भी वही सवाल आएंगे, डाउट्स आएंगे। कौन कौन से सवाल आए मन में? क्या चांद को छूकर हम घर वापस लौट आएंगे या फिर अपना नया बसेरा वहीं हम बसाएंगे? क्या चांद में रहने वाली बूढ़ी नानी हमें लोरियां सुनाएंगी या फिर अपना सारा काम हम ही से कराएंगी? इस सोच में कदम हमारे आगे बढ़ते गए, एकाएक फिर कदम हमारे थम से गए। बहुत सोचकर एक विचार आया, अब घर जाने का मन हमने था बनाया। अब चलते चलते क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन दिमाग में आया और एक क्वेश्चन और दिमाग में आया, तो उससे क्या लगा, नहीं लेट मी गो बैक टू होम। क्यों गो बैक टू होम? इसलिए चांद में रहकर हम चांद का दीदार न कर पाएंगे, संग होकर भी साथ हम ना रह पाएंगे। जो मज़ा यहाँ से चांद को देखने में है, वो मज़ा शायद वहीं से जब आप चांद को ना देख पाओगे तो क्या रहा। अब जब चांद आता है, क्योंकि अब हम वापस आ गए हैं, तो चांद भी अब हमें दिखाई देता है और वो हमारे पास आता है।
अब जब चांद आता है उसी खिड़की से हमें पुकारता है और कहता है, प्यार में दूरियां भी नज़दीकियां ले आती हैं, जैसे मुस्कान के आने में मायूसी मिट जाती है, जैसे मुस्कान आने में मायूसी मिट जाती है। सो प्यार अगर दूर से ही करा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा नज़दीक ना आ जाए, बहुत सारे क्लैशेस हो जाते हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स गुड दैट मैं अपनी खिड़की से चांद को देखूं और उसको वहीं से अप्रिशिएट करूं, चांद मुझको देखे और ये सिलसिला हमेशा 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 चलता रहे। और अब रहती है दूसरी चीज़ जो है हमारी मीठी मीठी मावे वाली खीर। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं मावे वाली खीर। I don't have words to say, but do try it and post your comment and tell me how was it. Bye bye, take care, love you.